सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड यहाँ से हम लोग, मैं जैसा बोल रहा था आपको, वेट करो आपका दिन आएगा एंड मार्केट आपको ट्रेड ज़रूर देगा। तो शॉर्ट सेलर्स का थोड़ा सा दिन आता हुआ दिख रहा है एंड मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। कितना करेक्ट होगा, क्या करेक्ट होगा, क्यों होगा, क्यों, मैं क्या सोच रहा हूँ, सारा एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा बैठे रहो एंड चलो स्टार्ट करते हैं यार। सो निफ्टी का एक्सपायरी ओवर हो गया। कल हम लोग निफ्टी के एक्सपायरी में बोल के गए थे कि ज़्यादा ट्रेड करने का कोशिश मत करना, बिकॉज चांसेस आर नॉट देयर कि आप डायरेक्शनली पैसा कमाओ। जो रेंज डिसाइड किया था उसी रेंज में रहा है। 24,400 कॉल सेल मेरे पास था, नहीं ब्रेक किया, और नीचे वाला को तो रहने ही दो, मेरे पास 24,100 था, वहाँ तक तो पहुँचाएंगे। सो इजी मनी मिल गया स्ट्रैंगल में। एंड हम लोग ये भी डिस्कस करके गए थे कि यार गैप अप खुलेगा तो वेट करना, नीचे आएगा देन फिर आपको एक रीटेस्ट पे आपको ट्रेड मिल सकता है। तो एक्जैक्टली डे हाई का सपोर्ट लिया मार्केट ने एंड जाते जाते थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखा एंड पूरा दिन इसी रेंज में घूमता रह गया। तो पुट सेलर्स पैसा कमाए होंगे, जिन्होंने यहाँ कहीं पुट सेल किया होगा लोअर लेवल्स पे या एट द मनी पे पुट सेल किया होगा, उनका पैसा बना होगा। अदरवाइज ऑप्शन बायर्स का तो अभी बहुत बैंड बजा हुआ है। इस दिन ऑप्शन बायर का बैंड बजा, इस दिन भी बजा। इस दिन भी कुछ खास हुआ नहीं, ऊपर नीचे करके मार्केट बंद हो गई। सो ऑप्शन बायर्स थोड़ा सा अभी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, बट कहा जाता है ना कि ऑप्शन सेलर का भी दिन आता है, ऑप्शन बायर का भी दिन आता है। तो ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट कन्फर्म कि ऑप्शन बायर का दिन आने वाला है। बस इतना तोड़ दिया गया है ना ऑप्शन बायर को कि अब वो हिम्मत नहीं करेगा कि वो बैठेगा ट्रेड में। यहाँ से मार्केट कम से कम, अगर निफ्टी की बात करूँ 500 पॉइंट गिर सकती है। बैंक निफ्टी की बात करूँ उसमें तो और अच्छा खासा फॉल आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी भी उतना उतना रेडी नहीं है फॉल के लिए। बट निफ्टी इज़ वेरी 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 मच रेडी टू फॉल। एंड यहाँ से आपको अगले हफ्ते, मतलब 3 से 4 दिन में आपको एक अच्छा खासा फॉल मिल सकता है। इसके ऊपर कोई ट्रेड मत बना लेना, ये मेरा सिर्फ एनालिसिस है, ठीक है। अगर ट्रेड बनाना भी होगा तो आप क्या करिए, स्प्रेड में खेलिए, ताकि आपका लॉस एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों फिक्स्ड हो। स्प्रेड कुछ ऐसा बनाओ कि रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा रहे, रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से हम लोग बड़े टारगेट्स प्लान कर रहे हैं। अब क्या हुआ, क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को 2 मिनट रुको, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं रिलायंस पे, ठीक है। अगर तुम रिलायंस को थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखो ना, जूम करके देखोगे, तुम्हें बहुत सारी चीज़ एकदम क्लियर दिखेगी। रिलायंस ने एक न्यूज़ आया, ठीक है। अब सबको पता है वो न्यूज़ क्या था, टेरिफ हाइक हुआ था। एंड उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया, बहुत टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया और सिंगल शॉट में यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद कर क्या रहा है, ये 31,160 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड लाइन ऐसा आ रहा है, और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करके हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आने का ट्राई कर रहा है। तो रिलायंस में चांस बनता है, रिलायंस में चांस बनता है कि यहाँ पर हो सकता है एक एम पैटर्न हमें दिखने को मिले, और अगर ये ब्रेक करता है ये वाला लेग, तो फिर वो हमें कहाँ टेस्ट होते हुए दिख सकता है, 30,030 तक टेस्ट होते हुए दिख सकता है। तो रिलायंस में मिनिमम एंड मिनिमम, अगर ये नेकलाइन ब्रेक होता है तो हमें कितना 1.5% का फॉल देखने को मिल सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 2% का फॉल हमें देखने को मिल सकता है वापस से। हो सकता है रिलायंस अपने वापस या तो ये अपने डे हाई को टेस्ट, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करने आएगा, या हो सकता है इन एरियाज पे सपोर्ट वापस से टेस्ट करने आएगा सप्लाई को, जहाँ से ब्रेकआउट लिया था। बट हम लोग मान के चलते हैं कि ठीक है, प्रीवियस हाई को टेस्ट करने आएगा, यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। अगर यहाँ सस्टेन करता है रिलायंस तो ठीक है, अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ ब्रेक किया तो फिर वो यहाँ टेस्ट करने आ सकता है। बट एनीवे थोड़ा सा फॉल तो दिख रहा है, रिलायंस में प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अब तुम्हें पता है रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज है। एक कंपनी में और दूंगा तुम्हें, एच डी एफ सी बैंक गैप अप खुला, एवरी वन नोज यार, गैप अप न्यूज़ के बाद लगभग मार्केट में सेलिंग होता ही होता है, ठीक है। सो सेल बिफोर, बाई बिफोर न्यूज़, सेल आफ्टर न्यूज़ वाला एक कॉन्सेप्ट चलता है। सो एक पॉजिटिव न्यूज़ आया, गैप अप खुला, और वहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। ऑल्दो एच डी एफ सी बैंक ने एक गैप अप दिया एंड उसके बाद पूरा गैप फिल कर चुका है, तो लॉजिकली इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए यहाँ पर। लेकिन क्या होता है ना, गैप विल एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस एंड गुड सपोर्ट वाली कहानी चलती है। इसने गैप फिल पूरा कर दिया, इट मीन्स अब यहाँ पर जिस एरिया पे खड़ा है, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करता है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से अगर ये गिरना चालू किया तो इसमें बहुत गंदा फॉल आ सकता है, बहुत ही गंदा फॉल आ सकता है। एंड ये मिनिमम मिनिमम आपको अगर पकड़ के चलो 1680 इसका फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। अगर यहाँ भी होल्ड नहीं किया देन फिर इन एरियाज पे वापस से आ सकता है 1600 तक। तो इसमें तो बहुत एग्रेसिव फॉल मुझे दिख रहा है, विच वाज अराउंड एंड अराउंड 7.5% के आसपास का है। तो ये भी मार्केट को थोड़ा सा ड्रैग करने के लिए रेडी रहेगा, एंड इसका ड्रैग बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक करेगा, ऑल्दो इसका इफेक्ट निफ्टी पे भी पड़ेगा। एंड एक और कंपनी में तुम्हें बताता हूँ जो निफ्टी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर है, विच इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस आपको लग रहा होगा नहीं यार, इन्फोसिस तो बहुत तेज़ी से जा रही है एंड हायर हाइज बनाती जा रही है। आप ध्यान से देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है। अब इसका रिएक्शन कैसा रहेगा वो देखने लायक होगा। सो इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू इट्स क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया। अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर देखो लास्ट स्विंग अगर मैं ध्यान से दिखाना चाहूँ तुम्हें, सो लास्ट टाइम यहीं से एक रेजिस्टेंस लेके गिरी थी एंड फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करने आ रही है।
मुझे नहीं लगता कि इस रेजिस्टेंस को ऐसे निकाल देगी, ऐसे निकालना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। थोड़ा या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर निकाले, नहीं तो जितना रैली दी है उसका कम से कम 50% करेक्शन करे एंड देन फिर आकर यहाँ ऐसे कुछ निकाले तो फिर मजा आएगा। तो इन्फोसिस भी थोड़ा सा एक फॉल वाला सिनेरियो बनाता हुआ दिख रहा है, एकदम रेजिस्टेंस के पास है। अगर यहाँ से ये गिरा तो भी निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रैक आ सकता है। तो तीन बड़े जाइंट्स, रिलायंस, HDFC बैंक एंड इन्फोसिस, तीनों रेडी हैं एक मिनी करेक्शन के लिए। क्रैश बोलना बंद करो, 4% 5% को क्रैश नहीं बोला जाता, क्रैश होता है 20% के बाद, ठीक है। तो मार्केट 4% भी करेक्ट करेगा, शॉर्ट सेलर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तुम लगा लो यार 24,000 का मार्केट है, अगर यहाँ से मान लो 5% भी करेक्ट कर गया तो हिसाब लगा लो 1200 पॉइंट होते हैं निफ्टी के अंदर। 1200 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हालत ख़राब हो जाता है भाई 1200 पॉइंट में। तो 4-5% का करेक्शन यहाँ से पेंडिंग है। मैं तो उतना बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 500 पॉइंट हार्डली। सो 500 पॉइंट कितना ही हो जाएगा, 2 से 2.5% हो जाएगा। 2 से 2.5% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह से मार्केट गई है वो कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो कंपनीज तो मैंने बता दी, कंपनीज के हिसाब से जहाँ पर रेजिस्टेंस कंपनीज फेस कर रही है और वहाँ से एक डाउन ट्रेंड उनका आना चाहिए, वो मैंने बता दिए। अब थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट के ऊपर आता है कि निफ्टी मुझे ऐसा क्यों लग रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस है, अभी थोड़ा वो कंसोलिडेट कर सकता है, बट निफ्टी को अगर मैं ध्यान से दिखाना चाहूँ तो तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे पहले लेके चलूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड यहाँ से मार्केट थोड़ा सा एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती हुई दिख रही है। तुम ध्यान से देखो यार मार्केट कर क्या रही थी, यहाँ से एक मार्केट ने एक अलग ही ट्रेंड लिया है। अगर इस पूरे ट्रेंड को मैं बताना चाह रहा हूँ, मार्केट ने इसमें पता है क्या किया है, किसी भी दिन अपने प्रीवियस लो को काटी नहीं है। यानी अगर कोई बंदा यहाँ पर बाई किया होता और स्टॉप लॉस सिर्फ अपना डे लो रखा होता तो उसका माल कटा ही नहीं अभी तक। अगर ये डे लो स्टॉप लॉस से नहीं कटा है, अगर ये डे लो स्टॉप लॉस से नहीं कटा, स्टॉप लॉस नहीं कटा, यहाँ भी नहीं कटा, यहाँ भी नहीं कटा, यहाँ भी नहीं कटा, यहाँ भी नहीं कटा, आज भी नहीं कटा। तुम ध्यान से देखो, मार्केट ने पिछले 9 दिनों में, 9 से 10 दिनों में मार्केट सिर्फ भागती ही गई है। अगर एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग भी आया, तो भी वो तुम्हें 24,000 टेस्ट होता हुआ तो दिखेगा ही दिखेगा। और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता है 24,000 पे रुकेगा। इसका एक जो अच्छा सपोर्ट दिखता है वो यहाँ दिखता है, 23,700 के आसपास दिख रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हाँ चलो यहाँ से 500 पॉइंट का स्पेस इसमें है। लेकिन ये चीज़ ट्रिगर कब होगा, जब वो अपना प्रीवियस लो एटलीस्ट काटे। यानी कि आज जिस तरह से क्लोज किया यार, देखो लास्ट टाइम इसने एक जहाँ पे लग रहा था कि करेक्शन हो जाएगा वो था 24,000 वाला लेवल, क्योंकि क्लोज बहुत नीचे था। तो जहाँ खुला था वहाँ से अगर ट्रिगर करता ही नीचे, तो जितने लोग ट्रेल करते आ रहे थे अपना स्टॉप लॉस डे हाई पे, उनका स्टॉप लॉस लगता एंड देन फिर मार्केट में थोड़ा सा एक प्रेशर आ सकता था। वो प्रेशर हमें 300-400 पॉइंट का फॉल लेके जा सकता था, बट उस दिन ऐसा हुआ नहीं है। तुम जाके देखना इन दोनों दिन में प्रीवियस लो नहीं कटा है, देख के लगता है लेकिन नहीं कटा है प्रीवियस लो, ठीक है। आज फिर से मार्केट ने ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोजिंग दिया है। कल अगर यहाँ से थोड़ा सा भी गैप डाउन आता है या फिर साइडवेज खुल के इंट्राडे में ब्रेक करता है 24,300 को, हमें एक अच्छा सेलिंग इंट्राडे में ही मिल सकता है। एंड उसको मैं बोलूँगा होल्ड करिएगा, प्लीज़ डू नॉट बुक प्रॉफिट अर्ली, क्योंकि यार आप तुरंत निकल जाते हो, यही प्रॉब्लम है। इस वाले मूव में सारे शॉर्ट सेलर्स का बैंड बच गया है। अब उनके पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो यहाँ तक होल्ड कर सके। बट अगर गिरेगा ना, मान के चलो कल ही एक बहुत बड़ा लाल कैंडल बना देगा और उसके बाद 2 दिन में पूरा साफ कर देगा। ये जितना बड़ा मूव आपको दिख रहा है ना, मार्केट जिस दिन साफ करने के ऊपर आएगा 2 दिन में साफ कर देगा इस बड़े मूव को। तो आपके ऊपर है, आप कितना होल्ड करना चाहते हो। तो एक तो पैटर्न मुझे यहाँ दिख रहा है, 9 दिन से मार्केट ने अपना प्रीवियस लो नहीं काटा है। जिस दिन काटेगा उस दिन बड़ा फॉल आ सकता है, हो सकता है प्रोबेबिलिटीज देयर कि कल काट दे, ठीक है। क्योंकि एक बार इस दिन बच के हो सकता है कल ना बचे, ठीक है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पे ही वर्क करते हैं। चलो अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। तुम्हें क्या बोलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करवाता हूँ। बहुत ध्यान से देखो, ये तो क्लियर ट्रेंड है, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं, एकदम क्लियर ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड है। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या डिस्कस कर रहे थे कि यार यहाँ पे शायद एम पैटर्न बन सकता है एंड इसके नीचे आएगा तो हमें अच्छा खासा सेलिंग मिल सकता है, जो 24,000 की मैं बात भी कर रहा था। मार्केट नहीं आया, इस एम पैटर्न को मार्केट ने ब्रेक किया और सीधे अगले दिन गैप अप हुआ। अच्छा ये गैप अप क्या कोई फंडामेंटली हुआ क्या? नहीं, फंडामेंटली गैप अप नहीं था, HDFC का न्यूज़ था। अब न्यूज़ की वजह से हम लोग गैप अप खुले, सस्टेन करने का ट्राई किए, नहीं हो पाए हैं सस्टेन। अगर कोई बोलेगा हाँ सस्टेन कर गया, बट लिटरली ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट, सस्टेन का मतलब होता है कि फॉलोअप मिले तुम्हें अगला दिन। और फॉलोअप कैसे मिलता है? फॉलोअप मिलता है रेंज के बीच में खुल के एंड देन फिर ब्रेकआउट होता तो समझ में आता है कि बायर्स इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि गैप अप खुल रहा है, खड़ा हो जा रहा है, गैप अप खुल रहा है, सेलिंग आ जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे मार्केट भले ही गैप अप खुल रही है, लेकिन एवरी डे क्योंकि एक लाल कैंडल बन रहा है, ये दर्शाता है कि सेलर जीत रहा है, बायर जीत नहीं रहा है। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा सा सेलिंग पोजीशन भी बन रहा है, यानी हायर लेवल पे बायर और इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को खींचने में। अगर होता तो शायद डोजी कैंडल बनता या फिर कम से कम एक ग्रीन कैंडल बनता। तो ना ही तो ग्रीन कैंडल बन रहा है, ना ही डोजी कैंडल बन रहा है। इट मीन्स सेलर कहीं ना कहीं
मोरल विक्ट्री तो लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक बार मार्केट ने एक तो चीज़ मैंने दिखा दी, एम पैटर्न नहीं किया, गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है सस्टेनेबिलिटी है, नहीं है, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे जो बड़े सेलिंग कैंडल्स बने ना, ये मजाक वाले नहीं होते, या तो प्रॉफिट बुकिंग है, और ये जो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा ब्रेक किया ना, ये कहीं ना कहीं सेलर्स ऐड करने करेगा। अगर बस सेलर्स शायद कल का वेट कर रहे होंगे एंड कल एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। बट एनीवे, दो चीज़ मैंने डिस्कस की, दो पॉइंट्स। देखो पहला पॉइंट तो स्टॉक वाला किया, उसको हटा देते हैं। सिर्फ अगर निफ्टी पे करूँगा तो पहला पॉइंट में मैंने निफ्टी में क्या डिस्कस किया कि बहुत दिन से मार्केट टाइम ना प्रीवियस लो नहीं काटा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गैप अप सस्टेनेबल नहीं लग रहा है क्योंकि सेलिंग हायर लेवल्स पे आती जा रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट हर दिन गैप अप गैप अप गैप अप करे। अगर बहुत ध्यान से देखो तो मार्केट ने इस दिन गैप अप किया है, देखो इस दिन भी गैप अप किया, विच इज 2 जुलाई, 3 जुलाई गैप अप, 4 जुलाई गैप अप। तो बार बार गैप अप होगा इसके चांसेस नहीं है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। कल हो सकता है गैप डाउन हो जाए, लगातार गैप अप नहीं होगा तो कल हम लोग को एक गैप डाउन मिलेगा, तो ऐसे ही कट कट जाएगा, देखने वाली बात है। एक और चीज़ और बताता हूँ, 2 पॉइंट्स बता दिए। तीसरा पॉइंट भाई गैप अप वाला पकड़ लो, 3 पॉइंट्स की लगातार गैप अप नहीं होने वाला, गैप डाउन होने वाला, तो ऐसे ही प्रीवियस लो कटने वाला है, इनका हो सकता है अच्छा प्रॉफिट बुकिंग है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, बहुत मजा आएगा तुम्हें देखने में। ध्यान से देखो, मार्केट ने यहाँ पर एक निगेटिव प्राइस एक्शन बनाया था, ठीक है। निगेटिव प्राइस एक्शन का क्या मतलब होता है, लोअर लो बनना, लोअर लो एंड हायर लो, ठीक है। लेकिन उसके इमीडिएटली अगले दिन क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट था 24,000, नो डाउट यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग आ गया था, जो मैं बोल भी रहा था कि 24,000 पे एक और वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आ सकता है, उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो हमें मजा आएगा। 24,000 ठीक है, लॉजिकल बाइंग था, मार्केट खुली एकदम लॉजिकल बाइंग था, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद अगले दिन मार्केट ने एग्जैक्ट हाई लेवल से सेलिंग दिखाया, यहाँ पर फिर से एक प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ एक प्राइस एक्शन फेल होता हुआ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर फिर से एक प्राइस एक्शन, क्या ये फेल हुआ? नहीं, ये फेल नहीं हुआ, ये न्यूज़ की वजह से मैनिपुलेशन हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो 2 बार ये वाला प्राइस एक्शन, जिसको लोअर लो प्राइस एक्शन बोलते हैं, 2 बार यहाँ पर फेल हो चुका है। अब हर सेटअप का एक प्रोबेबिलिटी होता है, बार बार फेल नहीं होने वाला। 2 बार फेल हो चुका है, थर्ड टाइम देखो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन रहा है, थर्ड टाइम, और इसने लिटरली काट रखा है नीचे, भले ही क्लोजिंग हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने नीचे काट रखा है। यहाँ पे फिर से एक लोअर लो का प्राइस एक्शन बना है एंड देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से मार्केट फिर इस पैटर्न को पकड़ के नीचे आ सकती है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया यार निफ्टी के अंदर, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव फॉल होता हुआ निफ्टी दिख रहा है। पोजीशन तुम्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तुम्हारे ऊपर है, टोटली अप टू यू। बट अगर मैं लेवल्स की बात करूँ, ये तो हो गया ब्रॉडर पैटर्न मैंने समझाया। अगर मैं लेवल टू लेवल बोलूँ तो कोई भी अगर बहुत सेफ ट्रेडर है, अगर यहाँ कहीं पोजीशन बना रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन रखना 360 के आसपास। ये यहाँ से जो देखो प्राइस जहाँ से टर्न होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। देखो लास्ट टाइम प्राइस यहाँ से टर्न हुआ था, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। कौन सा एरिया है? विच दिस एरिया इज 24,064 या 50, ऐसे ही पकड़ के चलो, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद प्राइस कहाँ टर्न हुआ है? प्राइस यहाँ टर्न हुआ है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पर ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, जब वो ट्रेल कर रहे होते हैं अपना स्टॉप लॉसेस। ऑप्शन सेलर्स कभी वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो बड़े ऑप्शन सेलर्स होते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट में खेलना पसंद नहीं करते, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में खेलना पसंद करते हैं। तो एक पिनिकल पॉइंट होता है ना जहाँ पर मार्केट पैनिक कर सकती है। सो जहाँ से प्राइस मुड़ रहा है वहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल होना स्टार्ट होता है। कोई भी बंदा कॉल शॉट किया होगा, उसका स्टॉप लॉस अगर मान लो आज किया होगा गलती से, तो उसका स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा। और जैसे ही मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा और पैनिक करेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ी है, उसको भी डर लग रहा है कॉल शॉट करने में, वो खुद डर के कॉल शॉट किया, इसके ऊपर निकलेगा 360 के ऊपर, हमें फिर और अच्छा मूव मिल सकता है और आगे जाते हुए, एंड मे बी हम लोग चेस करें 500 को। लेकिन अगर ये इंटैक्ट रहता है तब तक कॉल सेलर्स को दिक्कत नहीं है या फ्यूचर सेलर्स को दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कहाँ हम लोग इफेक्ट ले सकते हैं, वो यहाँ पर ये एक अच्छा सपोर्ट है, ट्राई करेंगे लोग यहाँ डिफेंड करने के लिए। अगर ये टूटा तो फिर हम लोग और नीचे जाने मतलब जा सकते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर आप सेल कर रहे हो, इसके नीचे सेल कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस यहाँ रखिए, विच इज़ अराउंड 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिख रहा है। आप बहुत लकी रहोगे अगर कल मार्केट यहाँ बीच में खुल जाए, तो बहुत लकी रहोगे, जिसके चांसेस बहुत कम है। आपको एटलीस्ट इंट्राडे में सेल करने का मौका मिलेगा और आपको स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिलेगा। चांसेस आर वेरी देयर कि गैप डाउन खुलेगा। बट एनीवे, अगर यहाँ से खुलता भी है तो मैं बोलूँगा एक गैप फिलिंग मोमेंटम आ सकता है। गैप फिलिंग मोमेंटम यहाँ से है यार, यहाँ से लगभग एक गैप फिलिंग मोमेंटम आ सकता है। ये जो गैप बना रखा है ज़्यादा का नहीं है, 30-40 पॉइंट का ही गैप है, बट ये गैप फिल होना चाहिए। गैप अगर नहीं फिल होता है 70 पॉइंट का है, चलो बहुत बढ़िया, 70 पॉइंट का गैप है, बहुत बड़ा गैप है। गैप फिल अगर नहीं होता है ना 2-3 दिन में, तो गैप फिल बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाता है। तो ये गैप फिल होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट डायरेक्ट ऊपर खुल गई थी, सो ये गैप फिल करने के लिए हो सकता है कल मार्केट ट्राई करेगी और वो 160 तक आने का ट्राई करेगी, 160 से 150 तक आने का। तो एक इंट्राडे मोमेंटम अगर साइडवेज खुल जाए, तो सीधे यहाँ तक का टारगेट लेके चलना, छोटा टारगेट मत लेना। जो स्टॉप लॉस रहेगा 60 पॉइंट का रहेगा, और यहाँ से अगर मैं टारगेट पकड़ूँ, सो टारगेट इज अराउंड 140-50 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट है। अच्छा खासा यार, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो दिख ही रहा है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, अगर ट्रेड तुमने यहाँ पकड़ लिया, प्लीज़ सारे प्रॉफिट्स बुक मत करना। अगर सिंगल लॉट में खेल रहे हो तो बात अलग है यार, तुम बुक करके निकल जाओ, क्योंकि फिर तुम्हारे लिए रिस्क वाला गेम है। लेकिन अगर तुम 4 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट वाले प्लेयर हो, आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए।
और जो बाकी बचे ट्रेड्स हैं हाफ क्वांटिटी वाले, उसका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लाके छोड़ दो। हो सकता है एक पुल बैक लेने के बाद फिर ये तोड़े, एंड जो हाफ क्वांटिटी तुम्हारे पास है उस क्वांटिटी में तुम्हें और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तुम सीधे 24,000 चेज करना, 24,000 आने के बहुत चांसेस हैं। जब 24,000 मार्केट आ जाए तो मैं बोलूँगा और 25% बुक कर लो, एंड बाकी 25% का प्रॉफिट्स को ट्रेल करो यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद अगर हम लोग गिरते हैं तो सीधे आएंगे 700 पे, एंड 700 पे मैं बोलूँगा सारा क्वांटिटी निकाल देना, फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। 500 पॉइंट में पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करते हुए तुम्हें कुछ तो कैप्चर मिलेगा, ठीक है। और सुन लो, ये जो सेलिंग होगा, ये सेलिंग स्लो सेलिंग नहीं होगा, ये सेलिंग 3 से 4 दिन के अंदर कहानी खत्म कर देगा आपका। ये नहीं कि 10 दिन लगा रहा है गिराने में। अगर नहीं गिरा रहा है तो फिर वो बाइंग में चला जाएगा। अगर ऐसा समझो 24,000 पे आके खड़ा हो गया एक दिन, तो फिर निकाल दो, क्योंकि ये खड़ा होने वाला मार्केट तो है नहीं, फिर ये ऊपर खींचेगा ही खींचेगा। अगर इसको निकालना होगा तो तुरंत निकालेगा, विद इन डेज निकालेगा। और जिस दिन 24,000 आएगा ना, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि उसी दिन तोड़ेगा 24,000 को, क्योंकि रुकने वाला अगर माइंडसेट बना यहाँ पे तो फिर से बाइंग आ जाएगा। तो अगर 24,000 को तोड़ना होगा ना तो इंट्राडे में टूटेगा 24,000, गैप्स में नहीं टूटने वाला, ये मेरा ऐसा मानना है। तो बहुत सारी बातें हो गई यार, बहुत सारा हो गया। थोड़ा सा समराइज़ करते हैं निफ्टी के ऊपर। समराइज़ क्या करना है, अगर 15 मिनट पे चलो इंट्राडे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं दिख रहा होगा यार लोअर लो प्राइस एक्शन। तो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से रिजेक्शन लिए हैं, इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए आप इसको आराम से ट्रेड कर सकते हो, इस गैप फिलिंग के लिए ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। एंड उसके बाद आप अच्छा ऊपर का ट्रेड क्या आपको लग रहा है कि ऊपर का कोई सिनेरियो बनता है? मुझे अब मैं चेज़ नहीं करना चाहता हूँ। एक पॉइंट होता है ना जहाँ पर आप बोलते हो कि बस अब जाने दो, अब हो सकता है ये 25,000 जाए, बट आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड 25,000 के लिए, क्योंकि लास्ट वो 500-600 पॉइंट का लेग मुझे खेलना ही नहीं है। अगर यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है, मैं लिटरली ट्रेडिंग फिर क्लोज कर रहा हूँ। फिर मैं आराम से वेट करूंगा किसी टॉप पे जाके फिर से कोई ऐसा प्राइस एक्शन बने। हो सकता है कल भी गैप अप खुल जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार। हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक इन वाले एरियाज को वापस से ब्रेक करके और फिर से ऊपर निकलना चालू कर दे, फिर मैं क्लोज कर दूंगा ट्रेडिंग, फिर इसको जाने देंगे, फिर आराम से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। जहां से फिर प्राइस बेंड होने का ट्राई करेगा फिर से शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज अब ओवर हो चुका है। एक सिनेरियो होता है जहां पर आप जाके बोलते हो कि ठीक है अंडर करेंट पॉजिटिव है, बट उस पॉजिटिव अंडर करेंट में भी थोड़ा सा एक पुल बैक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो बहुत ही गंदा पैटर्न बनेगा और वहाँ से फिर गिरेंगे तो फिर बहुत गंदा गिर सकते हैं, फिर वो क्रैश वाला सिनेरियो बन सकता है। सो यहाँ से एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड पुल बैक में हमें बहुत अच्छा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। एंड पुल बैक के सारे सिनेरियोज मैंने तुम्हें इमेजिन करा दिए। सो लेवल पे आते हैं, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड हैव टू ट्रेड बिलो 24,282 के नीचे तुम्हें शॉर्ट करना है, 350 के आसपास का स्टॉप लॉस तुम्हें रखना है। एंड फर्स्ट टारगेट तुम्हारा होना चाहिए ये वाला लेवल 128 के आसपास वाला लेवल, एंड सेकंड टारगेट तुम्हारा होना चाहिए 24,000, एंड देन फिर पोजिशनल टारगेट तुम्हारा 700 रहेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है, मुझे नहीं लगता तुम लोग इतना देर बैठने वाले हो। आई एम रेडी, मैं बैठूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 23,700 तक बैठूंगा। बीच में अगर मुझे मौका मिला, मान लो कहीं से प्राइस अगर 24,000 पे यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा, फिर घूमता हुआ दिखा, तो मैं निकाल दूंगा 24,128 पे ही निकाल दूंगा। लेकिन आई विल ट्राई टू कैप्चर 23,700, जो कि इसका फाइनल टारगेट मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है जिसमें मैं डेफिनेटली बेट लेना चाहूँगा। तो निफ्टी का हो गया यार। अब ऑल्दो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मैं बोलूँगा मत करना सेंसेक्स को ट्रेड। मैं लिख के दे सकता हूँ कल सेंसेक्स गिरेगा ही नहीं, कल निफ्टी गिर जाएगा, बैंक निफ्टी गिर जाएगा। हो सकता है सेंसेक्स को एक दो स्टॉक आके मैनिपुलेट करे, कुछ हो सेंसेक्स में, या फिर हो सकता है मॉर्निंग में ही वो इतना बड़ा फॉल दे दे, बाद में जाके फ्लैट हो जाए। तो ऑप्शन बायर्स को तो मार्केट पैसा नहीं कमाने दे रही है। ऑप्शन बाइंग में अगर तुम्हें पैसा कमाना है ना यार, तो तुम क्या करो कि तुम 2-3 दिन बाद वाला जो एक्सपायरी जिसका होने वाला है उसमें ट्रेड कर लो। अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी मूव नहीं करता, बाकी सारे मूव करते हैं। देखो आज हुआ क्या, निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी मूव नहीं किया, बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर रहा था। तो जिसकी एक्सपायरी नहीं है उसमें ट्रेड करो यार, उसमें ज़्यादा अच्छे पैसे बन सकते हैं। चलो बैंक निफ्टी पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो बैंक निफ्टी इज इन नॉट दैट पोजीशन कि इसमें कुछ बहुत बड़ा ट्रेड प्लान हो सकता है। एक अच्छा ट्रेड मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिजेक्शन यहाँ पे ले चुका है, इस एरिया पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन है। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ रिजेक्ट हुआ था विच इज 53,200, एक बार रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, और आज भी क्लोज नहीं कर पाया। फोर्थ रिजेक्शन इसको मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आ रहा था चांसेस आर देयर कि इसके ऊपर क्लोज कर सकता था, बट ये क्लोज नहीं कर पाया। तो एक लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो हाँ अगर ऐसा हो सकता है कि कल अगर ट्राई करे तोड़ने का तो तोड़ भी देगा, क्योंकि बार बार एक ही लेवल को वो टेस्ट भी कर रहा है। लेकिन 4 बार रिजेक्शन मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। इसमें ट्रिगर कहाँ होगा सेलिंग, इसमें ट्रिगर होगा 52,800 के नीचे। अगर मार्केट 52,800 के नीचे आती है, जो कि यहाँ से 300 पॉइंट दूर है, देन फिर यहाँ पर एक एम पैटर्न बनेगा, और उस एम पैटर्न का टारगेट आप सीधे इस गैप फिलिंग को देख सकते हो, विच इज़
200 बहुत अच्छा टारगेट है, 600 पॉइंट का टारगेट है, आपको इंट्राडे में आता हुआ मिल सकता है। सो कल अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे कहीं दिखती है आपको, तो आप आराम से बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, 52-200 का टारगेट बना सकते हो। और उसके नीचे मैं बोलूँगा अभी रहने दो, बैंक निफ्टी वैसे वैसे सिचुएशन पर नहीं है जहाँ पर इसमें कोई बहुत बड़ा फॉल आएगा। तुम 600 पॉइंट तुम्हें मिल गया, तुम बंद करो यार, तुम उस 600 पॉइंट को लेकर निफ्टी में रिस्क ले लो। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं बोलूँगा अभी रहने दो, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कोटक, आईसीआईसीआई, इसमें अच्छा खासा बाइंग चल रहा है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा बाइंग हो गया, उसमें भी थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, बट ठीक है। बैंक्स में क्या होता है ना, एक दो बैंक में आके वो लोग संभाल लेते हैं। निफ्टी में क्योंकि बड़े जाइंट्स टॉपिंग आउट कर रहे हैं, इन्फोसिस टॉप आउट कर रहा है, रिलायंस टॉप आउट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक टॉप आउट कर रहा है, तो निफ्टी में सिनेरियोज ज़्यादा दिख रहे हैं इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने इंट्राडे परस्पेक्टिव से बता दिया। देखो जब बड़े फॉल्स एंड बड़े टारगेट्स आएंगे ना, तो मैं तुम्हें वो नहीं बोलने वाला कि यहाँ कॉल शॉर्ट कर देना, यहाँ पुट शॉर्ट कर देना। वहाँ मैं बोलूँगा पोजिशनली बैठो, और वहाँ मैं फ्रेम बताऊंगा तुम्हें कि मार्केट ये स्ट्रक्चर बना रही है, क्योंकि वहाँ पर वो 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 60 पॉइंट वाला गेम होता नहीं है। सीधे आप आराम से पोजिशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हो एंड वहाँ पर लंबे टारगेट्स डिस्कस करते हो। तो आज मैंने कोई इंट्राडे तुम्हें नहीं बताया होगा बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे 100 पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ 200 पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें। मैंने सीधे बोला हो कि ये वाले लेवल्स ब्रेक होते हैं तो यहाँ यहाँ के टारगेट्स आ सकते हैं, एंड उस हिसाब से तुम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड अभी मार्केट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं गिरता है बात अलग है यार, आप हाई प्रोबेबिलिटी एरिया पे रिस्क लेना पसंद करते ही करते हो। आप गिरा हुआ मार्केट में, फिर मार्केट वो 23,700 आ जाएगा, फिर तुम्हें अचानक से रियलाइजेशन होगा ओहो मार्केट में तो करेक्शन आ रहा है, और फिर तुम वहाँ शॉर्ट करोगे यार, रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पर तुम्हें लगेगा कि अच्छा ठीक है शॉर्ट कर देते हैं, फिर स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? जब आधा करेक्शन खत्म हो जाता है तब फिर आप लोग वेट करते हो कि हाँ ठीक है यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मान लो 24,000 के नीचे तुम लोग वेट कर रहे हो कि वहाँ पर ट्रेड करेंगे, कि अगर 24,000 के नीचे आएगा तो फिर सेल करेंगे। अब सोच के देखो ना, अगर इसके नीचे आएगा सेल करोगे, टारगेट कहाँ बनाओगे? 23,700 का, क्योंकि ऑलमोस्ट टारगेट वही है। तो यहाँ 300 पॉइंट का टारगेट है, रिस्क भी तो फिर 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का लेना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल भी तो उतना ऊपर आ ही सकता है। सो इस एरिया पे शॉर्ट करने से अच्छा यहाँ पर एक अटेम्प्ट लो। बबल बन रहा है ना, उस बबल में पिंच मारिए। मैंने यहाँ भी पिंच मारा था, इस एरिया पे मैंने पिंच मारा, अगले दिन गैप अप हुआ, मुझे लॉस हुआ, स्प्रेड्स में खेल रहा था। यहाँ पर भी मैं पिंच मार चुका हूँ, एंड देखना है मुझे वो कि वो पिंच कितना अच्छा वर्क कर सकता है। कुछ लोग बोलेंगे बायस्ड है, ट्रेड ले चुका है इसलिए ऐसा बोल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेड ले चुके हैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं। स्टॉप लॉस लग जाएगा बहुत तो बहुत, क्या हो जाएगा, गैप अप हो जाएगा। गैप अप हो जाएगा तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर ये चल गया ना, तो फिर मेरे कम से कम 3-4 महीने के टारगेट्स आ जाएंगे, और फिर मैं आराम से बैठूंगा, आराम से फिर कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगा, आराम से लॉन्ग शॉट जो करना हो वो करूंगा। लेकिन अगर 500 पॉइंट मिल गया तो 500 पॉइंट बहुत होते हैं, तो तुम कैलकुलेट कर लो यार, तुम 4-5 महीने मिल के 500 पॉइंट कमाते होगे। और मैं ज़्यादातर मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में 500 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दिन भर के शायद 40-50 पॉइंट हम लोग कमाते हैं एज इन ऑप्शन सेलिंग। और अगर आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहाँ आपको 500 पॉइंट मिलने के चांसेस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मिल ही रहे हैं, मुझे नहीं पता गिरेगा कि नहीं, लेकिन मिलने के चांसेस है, तो रिस्क लेना बनता है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा, हार्डली रिकमेंड करूँगा कि ऑल मैं इतना नहीं बोलता, क्योंकि आजकल सेबी का बहुत लफड़ा चल रहा है भाई, तो बट स्टिल मैं बोलूँगा यहाँ पे एक चांस ज़रूर लेना। फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक चांस ज़रूर लेना, क्योंकि यहाँ से गिर सकता है निफ्टी। मुझे बैंक निफ्टी नहीं पता, लेकिन निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा इंट्यूशन आ रहा है, यहाँ से गिर सकता है निफ्टी। छोटा सा स्टॉप लॉस है यार, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड कम से कम 300 पॉइंट का टारगेट मिनिमम रहेगा। कम से कम यहाँ 24,000 तो आएगा ही आएगा, और अगर और वेट करने का हिम्मत रहे तो वो 700 तक जा सकता है। तो 600 पॉइंट का टारगेट है यहाँ से, उसमें 500 पॉइंट भी तुम निकाल ले गए ना, तो तुम बहुत ब्रिलियंट आदमी कहलाओगे। बाकी देखते हैं कल खुलता कैसे है। मुझे कल का ओपनिंग बिल्कुल मैटर नहीं करता, अब मैं लेवल्स पे वेट कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं कि गैप डाउन खुला तो वेट करना पुल बैक के लिए, गैप अप खुला तो ये सब अब बात करनी नहीं है। ये सब बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब सीधा सीधा सेंस बनता है बड़े स्ट्रक्चर पे डिस्कस करने के लिए, एंड बड़े स्ट्रक्चर पे क्या हो रहा है उसका डिस्कस। आज कोई ट्रेंड लाइन मैंने नहीं बनाया होगा, ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा तो सेंस ही नहीं है। अभी जहाँ पर है वहाँ पे बड़े टारगेट्स बनेंगे, एंड वो बड़े टारगेट्स आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे आपके ऊपर है। सो अच्छा खासा मैंने आई थिंक एक्सप्लेनेशन दे दिया, बाकी आपकी चॉइस है। बाकी देखते हैं मार्केट जैसा करेगा, हम भी यहीं हैं, कल तुम भी वहीं हो, और हो सकता है कल का फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे हो जाए, नो वन नोस। तो बट इट्स अ वेरी 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 गुड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स टू गो फॉर शॉर्ट, एंड लेट्स सी व्हाट। अभी फ्राइडे को शायद यूएस का जॉब डेटा आने वाला है, तो जॉब डेटा है ना, जॉब डेटा है कि जीडीपी डेटा, आई डोंट नो, अच्छे से याद नहीं, कोई डेटा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, मैं रीचेक करूँगा, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, शायद जॉब डेटा है। तो उसका भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, बट वो फ्राइडे को आएगा, कल आएगा, मतलब कल जब हम लोग ट्रेड हो चुके हैं तब आएगा, फिर मतलब हम लोग उसका इफेक्ट मे भी मंडे को देखेंगे। बट हमें आजकल उतना यूएस से फर्क नहीं पड़ रहा है, बट वो कहा जाता है ना कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं तो हम लोग गैप अप खुल जा रहे हैं उस कारण से। तो एक ग्लोबल ट्रिगर हो सकता है, ग्लोबल ट्रिगर एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर, क्योंकि यूएस में देखो, यूएस में कहीं ना कहीं हल्का हल्का सेलिंग है, वो मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे आके थोड़ी सी खड़ी हो चुकी है, तो यूएस में अच्छा खासा एक पैटर्न बन रखा है। लेकिन हम लोग सिर्फ ग्लोबल मार्केट का बहाना लेकर के या फिर कभी कभी छोटा छोटा न्यूज़ लेकर के हम लोग गैप अप दिए जा रहे हैं। तो चांसेस आर वेरी देयर कि फिर हम लोग ग्लोबल में एक ट्रिगर स्टार्ट होता है तो फिर हम लोग वापस से नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम ध्यान से देखो, गोल्ड में बाइंग स्टार्ट हो गया, सिल्वर में बाइंग स्टार्ट हो गया, कमोडिटीज़, ऐसे ऐसे कमोडिटीज़ में जब भी बाइंग स्टार्ट होता है
तो कहीं ना कहीं मार्केट्स को खतरा है। तुम अगर बहुत दिन से मार्केट ट्रैक कर रहे हो तो फार्मा स्टॉक्स अच्छा खासा बाइंग में चल रहा है। फार्मा स्टॉक में कब बाइंग होता है जाके देख लेना प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स में। तो फार्मा में जब भी बाइंग होता है चांसेस आर देयर, क्योंकि बहुत डिफेंसिव स्टॉक की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद और ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं यार, मैं सारा बताऊंगा दिमाग एक्सप्लोड कर जाएगा। सो अभी इतना ही रहने देते हैं, पहले मार्केट को 24,000 आने देते हैं। 24,000 आएगा फिर और अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बात करने में मज़ा भी आएगा। चलो ठीक है। सो आई एम गोइंग शॉर्ट हेयर, मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ 24,300 पे, एंड मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 400 का, 100 पॉइंट का। एंड क्योंकि मेरे पास 500 पॉइंट मैं लेने के लिए बैठा हूँ तो मैं 100 पॉइंट रख सकता हूँ। अगर लग गए मैं आके ओपनली बोल दूंगा कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लग गया, मैंने 100 पॉइंट गवा दिए। नहीं लगे 24,000 अगर आ जाता है देन फिर आके डिस्कस करेंगे अच्छे से कि हाँ ठीक है 24,000 आ गया, अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। अब नहीं बोलूंगा कि आराम से ट्रेड करो, सेफ रखो अपने पैसे को, मत रखो सेफ। अब टाइम आ गया है पैसे लगाने का, लगाइए पैसे, यहाँ पे बन सकते हैं पैसे, नहीं बनेंगे तब भी कोई गम नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी सेटअप है। एंड मिलते हैं यार, अगर मार्केट 24,000 आती है 24,500 आती है, दोनों देखते हैं कहाँ आती है, फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।